नमस्कार। भारत में धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को किन किन चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ता है, किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, उसको मैं दिखाने के लिए अभी गुप्ता धाम को जाने वाले रास्ते के प्रवेश द्वार पर खड़ा हूं। और अभी गुप्तेश्वर नाथ धाम पर श्रावणी मेले का आयोजन किया गया है और प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु बाबा गुप्तेश्वर नाथ का जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। जाने के क्रम में जिस तरह से वन विभाग के द्वारा उनसे शुल्क लिया जा रहा है, इस रास्ते से गुजरने से पहले आपको इसी चेक नाके पर बाकायदा रसीद लेना होगा, शुल्क जमा करना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक तरह से जो वन विभाग है उसका निर्देश है कि जब तक से आप पर्ची नहीं लेंगे, शुल्क जमा नहीं करेंगे, तब तक से आगे आप नहीं जा पाएंगे। ये रोहतास वन क्षेत्र में पड़ता है और रोहतास वन क्षेत्र में भी एक ऐसे जगह पर जहां पर हजारों लोग प्रत्येक दिन जाया करते हैं, लेकिन उन लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। और वह स्थल है कैमूर पहाड़ी पर स्थित जो मांझर कुंड है। उस स्थल पर जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। सोचिए कि धर्म में आस्था रखने वालों को किस तरह से परेशान किया जाता है और जो मौज मस्ती करने के लिए जाता है उसे किस तरह से छूट दी जाती है। ये इसका एक जीता जागता उदाहरण आप रोहतास के वन क्षेत्र में देख सकते हैं। आप अगर वास्तव में राजस्व बढ़ाना चाह रहे हैं तो जो मांझर कुंड है वहाँ पर हजारों सैलानी जाते हैं, हजारों पर्यटक जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उनसे भी शुल्क ले सकते हैं। लेकिन आप केवल और केवल श्रद्धालुओं से ही शुल्क वसूल कर रहे हैं। इसके पीछे का मकसद क्या है? केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे है, जो लगातार टीके माथे पर तिलक लगाए हुए सनातनी ड्रेस पहने हुए नजर आते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम सनातन धर्म के प्रहरी हैं और हमारे द्वारा सनातन धर्म के विकास को लेकर बहुत कुछ किया जाता है। लेकिन जब हकीकत में ग्राउंड रियलिटी से जोड़कर चीज़ों को देखने की कोशिश की जाती है, तब पता चलता है कि सही में वो सनातन धर्म के वाहक हैं या उनके द्वारा केवल ढोंग करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। अगर कोशिश नहीं की जाती तो सोचिए कि ये श्रद्धालुओं के जाने के लिए ये सारे श्रद्धालु अभी गुप्ता धाम से आ रहे हैं और सभी लोगों को यहाँ से जाने से पहले शुल्क देना पड़ा होगा। और ये शुल्क किस लिए देना पड़ रहा है ये समझ से परे है, कारण कि वन विभाग के द्वारा कुछ भी इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं को वहाँ तक पहुँचने या श्रद्धालुओं के लिए कोई विशेष सुविधा की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया रोड बना दिया गया है, वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था है, पेयजल की व्यवस्था है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद में भी ऐसे एक चीज बताइए, कहाँ से आ रहे हैं? गुप्ता धाम से। मंदिर से आ रहे हैं। जब इधर से जा रहे थे तो कोई शुल्क भी देना पड़ा था आपको? हाँ, देना तो पड़ा था। यहाँ पे कितना देना था? 20 रुपए रसीद मिला था? जी मिला था। आप लोग पूछे कि किस कार्य के लिए शुल्क लिया जा रहा है? ये तो नहीं पूछे हम लोग, हैं? नहीं पूछे। पूछना चाहिए था ना कि आखिर जो शुल्क लिया जा रहा है वो किस कार्य के लिए लिया जा रहा है। यहाँ से जब जा रहे थे तो रास्ते में जो दृश्य दिखाई पड़ा या जो सड़क दिखाई पड़ी वो किस तरह की थी? डेंजर जोन है, पूरा कंडीशन खराब है। पूरा कंडीशन खराब है, हर एक जगह पर डेंजर जोन है, फिर भी शुल्क लिया जा रहा है। कोई वन विभाग के द्वारा कोई विकास का कार्य किया गया है अंदर में? वहाँ पे तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। आप भी गए हैं वहाँ पर, क्या देखे? तो इतना पानी लगा है ठेहुन भर, वो लोग तो उतर के पार किए गाड़ी। पीने की पानी की व्यवस्था है वहाँ? कुछ नहीं। शौचालय की? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। ये वही श्रद्धालु हैं जो गुप्ता धाम से दर्शन करके आ रहे हैं। ये बता रहे हैं कि वन विभाग के द्वारा कुछ नहीं किया गया है। वन विभाग एक तरह से धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों से जजिया कर वसूल कर रहा है। अगर जजिया कर वसूल नहीं करता वन विभाग तो गुप्ता धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को शुल्क क्यों देना पड़ता? क्यों मांझर कुंड जाने वालों से शुल्क नहीं लिया जा रहा है? क्यों पहाड़ पर जो जश्न मनाने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, उनसे शुल्क क्यों नहीं लिया जाता है? ये सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं और सनातन धर्म के विकास को लेकर इनके द्वारा लगातार कोई न कोई काम किया ही जाता है। सर, थोड़ा सा आप खड़े हो जाइए और एक चीज बताइए कि जो वन विभाग के द्वारा ये शुल्क लिया जा रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? जय परशुराम, सनातन धर्म की जय हो। मैं पंडित रंगनाथ तिवारी, सर्वजन सनातन पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी। मैं भ्रमण करने के लिए करमचंद बांध आया था। इसी क्रम में पब्लिक एप्स के सत्येंद्र चौबे जी से मुलाकात हो गई, लोगों से पूछताछ कर रहे थे। इसी क्रम में
मुझे जो जानकारी प्राप्त हुआ यहाँ कि यहाँ सनातन धर्मावलंबी जितने भी हैं गुप्ता बाबा दर्शन के लिए जाते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है। और भी कई जगह रोहतास में धर्म स्थल है, वहाँ टैक्स नहीं लिया जाता है। और पर्यटन विभाग के केंद्रीय मंत्री हमारे अश्विनी कुमार चौबे जी हैं और बिहार सरकार के अधीन ही आता है पर्यटन विभाग। वन विभाग जो है बिहार सरकार के अंतर्गत आता है। बिहार सरकार कम से कम इतना भी शर्म नहीं कर रही है कि जो श्रद्धालु सावन के महीने में जो जाते हैं गुप्ता बाबा दर्शन करने के लिए उसको टैक्स से वंचित करें। ये बहुत ही घोर निंदनीय है और हम मांग करते हैं कि ये कम से कम 2 महीने श्रावणी तक कम से कम सनातनियों से टैक्स नहीं लिया जाए। और अश्विनी चौबे जी से जो केंद्रीय मंत्री उनसे कहना है कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी बक्सर में आपने बहुत बड़ा यज्ञ किया था, अनुष्ठान किया था, बड़ा बड़ा भभूत लगा करके, ये आपको नज़र में नहीं आता है। यहाँ के प्रभारी मंत्री भी शायद आप ही हैं इस जिले के, तो आप विशेष ध्यान दीजिए। जनता उब चुकी है, सनातन के रक्षक के आप नहीं हैं, सनातन के भक्षक हैं। सनातन के रक्षक अगर रहते तो कम से कम ये तो लागू करते कि जितने भी सनातनी हैं वो जा रहे हैं तो उनसे टैक्स न लिया जाए। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से यहाँ जो गुप्ता धाम जो भक्त जा रहे हैं, तुतला भवानी भी लोग जाते हैं, वहाँ पर भी टैक्स नहीं कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। मांझर कुंड जो जाते हैं उन्हें कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। मुंडेश्वरी धाम के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। गुप्ता धाम जाने वालों से टैक्स क्यों लिया जाता है? इसके पीछे का कारण क्या लग रहा है आपको? इसके पीछे का कारण यही कि मोनोपोली है वन विभाग का, सरकार इस पर ध्यान नहीं रहे। रोड की स्थिति भी मैंने देखा बहुत खराब है। लोग मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, 4 चक्के की वाहन जो है वहाँ नहीं जा पा रही। हम लोग का भी वाहन जो है इधर खड़ा कर देना पड़ा। ये सरकार की मनमानी है। इस पर केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को खास करके वन विभाग को निर्देश देना चाहिए कि ये टैक्स जो है बंद करे, या तो जो और भी धार्मिक स्थल यहाँ उस पर भी टैक्स लें सरकार को। आपको लगता है कि पहले जिस तरह से जजिया कर लिया जाता था, जो धर्म में आस्था रखने वाले लोग थे, जजिया कर लिया जाता था, कुछ इसी तरह का काम अभी वन विभाग के द्वारा किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। जजिया टैक्स था, जबरदस्ती टैक्स लिया जा रहा है सनातनियों से। देखिए, ये क्यों न कहा जाए कि लोग जो हैं धर्म से अब धीरे धीरे अपने आप को अलग करना शुरू कर रहे हैं। अगर इसी तरह से धर्म में आस्था रखने वालों से शुल्क वसूला जाएगा, धर्म में आस्था रखने वाले लोगों को परेशान किया जाएगा, तो फिर लोग धर्म में रुचि क्यों रखेंगे? धर्म को मानने में जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो ज़्यादा धर्मावलंबी है, खासकर जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू धर्म से पलायन के पीछे का कारण भी बहुत हद तक यही है। आप किसी भी अन्य धर्म में चले जाइए, वहाँ पर इस तरह के शुल्क, किसी भी धर्मस्थली पर जाने से पहले कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। लेकिन एक सनातन धर्म ही है जहाँ पर जाने से पहले आपको शुल्क देना पड़ता है। आप यहाँ पर चले जाइए, चंदन साहिब पहाड़ी है, वहाँ पर चले जाइए, मजार पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। अन्य कई इस तरह के जो मुस्लिम या अन्य संप्रदाय के धार्मिक स्थल हैं, समुदाय के धार्मिक स्थल है, वहाँ शुल्क देना नहीं पड़ता है। फिर यहाँ जो गुप्ता धाम जा रहे हैं उन्हें क्यों शुल्क देना पड़ रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, भारत जो देश है सनातन का देश है, इसमें सभी धर्म का समावेश हो जाता है। रही बात पूर्व पहले भी रावण भी एक प्रतापी राजा होते हुए सनातन लोगों से, संत महात्माओं से टैक्स लेता था, खून के रूप में टैक्स लेता था। आज वही स्थिति पूरे बिहार के जनमानस में हो गई है। यहाँ के जो मुखिया हैं वो टैक्स गुप्ता धाम से जो भी दर्शन करने लोग जाते हैं उनको टैक्स के रूप में पैसा ले। तो अश्विनी चौबे जी भी हैं, उनका भी तो क्षेत्र है, वो भी तो उनको क्यों रावण न कहा जाए? उनके भी क्षेत्र में ये आता है, उनके द्वारा भी तो, चूंकि वो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनको भी तो रावण कहा जा सकता है। देखिए, सनातन धर्म के साथ जो भी खिलवाड़ करता है उसका नाश स्वयं परमात्मा कर देते हैं। लगता है कि अश्विनी चौबे रावण की भूमिका निभा रहे हैं? रावण की भूमिका कहाँ निभा रहे हैं? देखिए, बिहार सरकार के अधीनस्थ वन क्षेत्र जो है गुप्ता धाम बिहार के अधीनस्थ आता है, समवर्ती सूची में है। जितना अधिकार यहाँ पर राज्य सरकार की है, राज्य सरकार का जितना अधिकार है उतना ही केंद्र सरकार का अधिकार है। अश्विनी चौबे भी उतना ही जिम्मेवार हैं जितना यहाँ पर तेजू भैया जिम्मेवार हैं। तेज प्रताप यादव जितना जिम्मेवार हैं उतना ही जिम्मेवार अश्विनी चौबे हैं। अपना पार्टी के हिसाब से यह बयान न दीजिए। यहाँ पर यह सोचिए कि जो किया जा रहा है वो गलत है या सही है। अश्विनी कुमार चौबे जो लगातार टीका लगाए हुए ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, फिर उनके क्षेत्र में सनातन धर्म को मानने वालों से ये क्यों लिया जा रहा है शुल्क? देखिए, बिहार सरकार के अधीनस्थ जो सरकार बिहार सरकार की बात नहीं है, भी योजना नहीं, बिहार सरकार की बात नहीं है, बिहार सरकार की बात नहीं है। ये अश्विनी चौबे का भी क्षेत्र है।
उनके द्वारा ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है, उनके द्वारा क्यों नहीं पत्र लिखा गया यहाँ पर बिहार सरकार को कि जो भी गुप्ता धाम जा रहे हैं उनसे शुल्क न लिया जाए? हमारे कहने का यही तात्पर्य है कि जो भी जिस राज्य में जो क्षेत्र आता है वहां का 70% अधिकार वहां के सरकार की होती है, 30% में केंद्र सरकार की होती है, तो 70% वाले में दोषी हैं। पार्टी के लेवल से बात ये तरीका सही नहीं है। मैं ये जानने का प्रयास करने के लिए आया हूं कि वास्तव में धर्म को मानने वाले लोगों को चुनौतियों का जिन चुनौतियों का सामना करने की बात कही जाती है, वास्तव में वो उन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि नहीं। यानी के बाद यहाँ साफ लग रहा है कि अगर आप धर्म को मानने वाले लोग हैं, खासकर सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो आपको उन परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ेगा जिस तरह से कभी सीता माता गुजरी थी, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था इसी भारतवर्ष में। और आज भी जितने भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं उन्हें भी उन्हीं तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं तो यही वन विभाग मांझर कुंड जाने वालों से टैक्स नहीं लेता, वही वन विभाग जो चंदन सहित पहाड़ी पर लोग जाते हैं दर्शन पूजन करने के लिए, उनसे टैक्स नहीं लेता, लेकिन गुप्ता धाम जाने वालों से वन विभाग टैक्स वसूल रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? अभी जो गुप्ता धाम धार्मिक न्याय परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा साफ कहा जा रहा था, जब मैं वहां गया था 2 दिन पहले, तो उनके द्वारा कहा गया था कि वन विभाग की कोशिश है कि किसी तरह से गुप्ता धाम मेले को बंद करा दिया जाए, कारण कि उसके द्वारा एक तरह से अड़ंगा डाला जा रहा है। जो गैस सिलेंडर लेकर यहाँ से लोग जा रहे हैं, जिस वाहन से जा रहे हैं, उनसे भी पैसा लिया जा रहा है। हालांकि ये मामला अभी जो वरीय अधिकारी हैं वहां तक पहुंच चुका है कि रात के अंधेरे में यहाँ पर उन वाहनों से भी टैक्स लिया जाता है जिन्हें परमिट जारी करके दिया गया है आने जाने के लिए। गैस लेकर जाने वाले वाहनों से भी टैक्स लिया जा रहा है। सोचिए कि जब वहां पर गैस नहीं जाएंगे तो कैसे कोई श्रद्धालु गुफा के अंदर में जाकर दर्शन पूजन कर सकेगा? ये सोचने वाली बात है और इस बात पर विचार होना ही चाहिए कि एक ही क्षेत्र में 2 तरह के नियम क्यों लागू किए गए हैं। जब आप एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन जब धार्मिक आस्था को लेकर जाते हैं, पूजा करने के लिए जाते हैं, तो आपको शुल्क देना पड़ता है। ये दोहरी नीति कब तक चलेगी? और जिस तरह से खासकर नीतीश सरकार और महागठबंधन की सरकार पर सनातन धर्म को मानने वालों पर एक तरह से शिकंजा कसने की बात कही जाती है, वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर नीतीश कुमार जी आपको सही में ये लगता है कि यहाँ पर सनातन धर्म को मानने वालों के लिए आज़ादी है, तो कम से कम इस स्थिति से आप वाकिफ़ होइए और ये बताने की कोशिश कीजिए कि क्या ये नियम सही है कि जो एंजॉय करने के लिए जाए उसे शुल्क न देना पड़े, जो धर्म में आस्था रखकर जलाभिषेक करने के लिए जाए उसे शुल्क देना पड़े। ये कहाँ की न्याय प्रणाली है और क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपके द्वारा अगर यही किया जा रहा है तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले लोग आपके इस नीति से उब चुकेंगे और उसके बाद क्या कुछ होगा उस दृश्य को भी देखने के लिए आपको तैयार ही रहना होगा। दुर्गावती जलाशय परियोजना से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।